हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जिसमें हम बोन से स्टार्ट करेंगे। स्केलेटल सिस्टम से अभी हम बोन्स नेम पढ़ रहे हैं, जो कि 206 बोन्स होती हैं हमारी बॉडी में। तो फर्स्ट बोन है फ्रंटल, जो कि हमारी हेड में होती है। टेम्पोरल 2 होती हैं, पैराइटल 2 होती है, ओसिपिटल 1 होती है, ओसिपिटल 1 होती है। ऑन द बैक साइड ऑफ आवर हेड एथमॉइड 1 होता है, स्फेनॉइड 1 होता है, हायोइड 1 होता है, मैलियस 1 होता है, इनकस 2 होता है, स्टेपिस भी 2 होता है, लैक्रिमल 2 होता है, नेजल 2 होते हैं, जाइगोमेटिक बोन 2 होती है, पैलेटिन बोन 2 होती है, मैक्सिला 2 होती है, मैंडिबल 1 होती है, वूमर 1 होती है, इंफीरियर नेजल कोन के 1 होती है, क्लेविकल 1 होता है, 1 इन ईच साइड। ठीक है, तो टोटल 2 हो गई। स्कैप्यूला 2 होता है, ये भी 1 इन ईच साइड। ये मिलके हमारे शोल्डर गर्डल्स बनाते हैं। स्टर्नम 1 होती है, वर्टिब्रे 24 होते हैं, सैक्रम 1 होती है, कॉकिक्स 1 होती है, और जो रिब्स हैं वो 24 होते हैं। पेल्विक बोन जो होती है वो 2 होती है, फीमर भी 2 होती है, टिबिया 2 होता है, फिब्यूला 2 होता है, टर्सल्स 14 होते हैं टोटल। मेटाटर्सल 10 होते हैं, फिलेंजिस 28 होती है, एंड ह्यूमरस 2 होता है, रेडियस 2 होता है, अल्ना 2 होता है, कार्पल्स 16 होते हैं, मेटाकार्पल्स 10 होते हैं, फिलेंजिस 28 होते हैं, पेटेला 2 होता है। आगे फ्लो चार्ट है कि हमारे जो स्केलेटल सिस्टम की 206 बोन्स हैं वो डिवाइड कैसे होती है, हम उनको किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं। तो एक हम एक्सियल, जो एक्सिस पे होते हैं बोन्स, वो उनको हम एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं। जैसे कि हमारा स्कल हो गया, हमारे वर्टिब्रा हो गए, सैक्रम, कॉकिक्स, स्टर्नम हो गए और रिब्स हो गए। ये आती है हमारी एक्सियल स्केलेटन में। ठीक है, नेक्स्ट है अपेंडिकुलर स्केलेटन। You can see appendicular skeleton. अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो साइड की बोन्स होती हैं, जैसे कि हमारे हैंड की बोन्स, लेग्स की बोन, ठीक है, शोल्डर गर्डल और पेल्विक गर्डल आएगा इसमें। ठीक है, जो कि टोटल 126 बोन्स होती हैं, 126 बोन्स। और एक्सियल स्केलेटन में होती हैं 80 बोन्स। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 80 बोन्स हैं, और ये 126 बोन्स हैं, शोल्डर गर्डल और पेल्विक गर्डल, हैंड्स एंड लेग्स को मिला के। अब हम स्केलेटल सिस्टम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में लिखा है कि जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द बोन्स ऑफ द स्केलेटन, their joint and the skeletal voluntary muscles that move the body। कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो है एक ऐसा सिस्टम होता है जो स्केलेटन की बोन से मिलके बना होता है, जॉइंट से मिलके बना होता है, और स्केलेटल मसल से, जो बॉडी को मूव करने में हेल्प करते हैं या मूव करवाते हैं। Although bones are often thought to be static or permanent, ऐसा माना जाता है कि जो बोन्स होती हैं वो स्टैटिक और परमानेंट होती हैं। They are highly vascular living structure। ये हाईली वेस्कुलर लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब कि वेसल्स वगैरह इसमें बहुत ज्यादा होती हैं। That are कॉन्टिन्यूसली बीइंग रीमॉडल्ड, जो लगातार रीमॉडल होती रहती है, मतलब कि उसकी शेप जो है वो
बदलती रहती है। फंक्शन ऑफ बोन्स, बोन के क्या फंक्शन है? तो फर्स्ट है प्रोवाइडिंग द बॉडी फ्रेमवर्क, बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। सेकंड है गिविंग अटैचमेंट टू मसल्स एंड टेंडन्स। थर्ड है अलाउइंग द मूवमेंट ऑफ द बॉडी एज अ होल एंड ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय फॉर्मिंग जॉइंट्स दैट आर मूव्ड बाय मसल्स। ठीक है। थर्ड ये कि बॉडी की मूवमेंट करवाते हैं ये पूरी बॉडी की, और जॉइंट्स फॉर्म करने में हेल्प करते हैं ताकि मसल्स को मूव किया जा सके। नेक्स्ट है फॉर्मिंग द बाउंड्रीज ऑफ द क्रेनियम, क्रेनियम की बाउंड्रीज को फॉर्म करते हैं बोन्स। थोरेक्स की बाउंड्रीज को फॉर्म करते हैं एंड पेल्विस की, एंड प्रोटेक्टिंग द ऑर्गन्स दे कंटेन, और उन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं जो इसके अंदर होते हैं, जो क्रेनियम के अंदर, जैसे कि हमारा ब्रेन हो गया, थोरेक्स के अंदर हमारे लंग्स हो गए, पेल्विस के अंदर हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए। ठीक है, ये सब। नेक्स्ट है हेमोपोइसिस, द प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड सेल्स इन रेड बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो की प्रोडक्शन भी जो है वो बोन्स में ही होती है। नेक्स्ट है मिनरल स्टोरेज, तो मिनरल स्टोरेज का काम करते हैं हमारे बोन्स, स्पेशली कैल्शियम फॉस्फेट का स्टोरेज करते हैं। द मिनरल रिजर्वायर विद इन बोन इज इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल्स विच मस्ट बी टाइटली कंट्रोल्ड। आगे है टाइप्स ऑफ बोन। तो बोन्स आर क्लासिफाइड types of bones. Bones are classified by shape as long, short, irregular, flat and sesamoid. First, long bone. These consist of a shaft and two extremities. As the name suggests, these bones are longer than they are wide. Most long bones are found in the limbs. Example में फीमर, टिबिया, फिब्यूला। सेकंड, शॉर्ट बोन। जो शॉर्ट बोन्स होती हैं वो हमारे कार्पल्स में पाई जाती हैं, मेटाकार्पल्स में पाई जाती हैं। और शॉर्ट बोन्स में कोई शाफ्ट नहीं होता और ना ही एक्सट्रीमिटीज होती हैं। आई विल शो कि शाफ्ट क्या होता है और एक्सट्रीमिटीज। लाइक ये लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर है। लॉन्ग बोन में ये वाला हिस्सा जो है वो शाफ्ट कहलाता है और ये वाला हिस्सा जो है वो एपिफाइसिस कहलाता है। और एक्सट्रीमिटीज, तो यही है कि शॉर्ट बोन में शाफ्ट नहीं होता और एक्सट्रीमिटीज नहीं होती हैं एंड आर डाइवर्स इन शेप एंड साइज। एग्जाम्पल में शॉर्ट बोन की एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है कार्पल बोन्स होती हैं जिसको हम रिस्ट बोन बोलते हैं, मेटाकार्पल बोन जो कि एंकल बोन्स होती हैं। इरेगुलर बोन्स में आएगा वर्टिब्रे एंड सम स्कल बोन्स आएंगी। फ्लैट बोन में स्टर्नम, रिब्स एंड मोस्ट स्कल बोन्स आएंगी। सिसमोइड जो है वो नाम मिला है सीसम सीड से, क्योंकि इसकी शेप जो है वो सीसम सीड जैसी होती है, जो कि हमारी इसकी एग्जाम्पल होगी। सिसमोइड बोन की एग्जाम्पल होगी पटेला, नी कैप बोन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बोन स्ट्रक्चर। सो these have a diaphysis, मतलब शाफ्ट एंड टू एपिफाइसिस, एक्सट्रीमिटीज। ये हम लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। ठीक है,
दीज हैव अ डायाफाइसिस जिसको हम शाफ्ट बोलते हैं एंड टू एपिफाइसिस जिसको हम एक्सट्रीमिटीज बोलते हैं। जो डायाफाइसिस होता है इज कंपोज्ड मेनली ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन का बना होता है डायाफाइसिस एंड विद अ सेंट्रल मेड्यूलरी कैनाल, जिसमें एक सेंट्रल मेड्यूलरी कैनाल होता है जो कंटेन करता है फैटी येलो बोन मैरो। नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट है कि जो एपिफाइसिस होता है, एक्सट्रीमिटीज होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, कंसिस्टिंग ऑफ एन आउटर कवरिंग ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है, आउटर कवरिंग ऑफ कॉम्पैक्ट बोन की बनी होती है विद स्पंजी कैंसलस बोन इनसाइड। और स्पंजी बोन जो होती है वो अंदर से स्पंजी बोन होगा, ऊपर से कॉम्पैक्ट बोन होती है। जो डायाफाइसिस एंड एपिफाइसिस है आर सेपरेट बाय एपिफाइजल कार्टिलेज विच ossify when growth is complete. Long bone are almost completely covered by a vascular membrane. The periosteum, which has 2 layers. जो पेरियोस्टियम की आउटर लेयर है इज टफ एंड फाइब्रस एंड प्रोटेक्ट्स द बोन अंडरनीथ। सेकेंड, इनर लेयर जो है वो कंटेन करता है ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट, द सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन प्रोडक्शन and breakdown and is important in repair and remodeling of the bone. The periosteum covers the whole bone. Periosteum पूरे बोन को कवर करता है except within joint cavities, allows attachment of tendons and is continuous with the joint capsule. Hyaline cartilage replaces periosteum on bone surfaces that form joints. ये लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर है, मैच्योर लॉन्ग बोन। ये वाला हिस्सा एपिफाइसिस कहलाता है जिसको हम एक्सट्रीमिटीज बोलते हैं। ये सेंटर वाला हिस्सा जो है वो डायाफाइसिस कहलाता है जिसको हम शाफ्ट बोलते हैं। ये ऊपर की इसकी लेयर को पेरियोस्टियम कहा जाता है। जो हिस्सा हमारे हिप के साथ अटैच होता है लॉन्ग बोन का, ये फीमर बोन है जैसे कि, तो जो हमारे हिप के साथ अटैच होगा जो हिस्सा ये है आर्टिकुलर हाइलेन कार्टिलेज। ठीक है, स्पंजी बोन, इस एरिया में स्पंजी बोन होगी दोनों साइड, और ये वाला हिस्सा जो है वो कॉम्पैक्ट बोन का बना होता है। जो ये है इसको हम मेड्यूलरी कैनाल बोलते हैं जो कंटेन करता है येलो बोन मैरो। ये न्यूट्रिएंट आर्टरीज हैं जो मेड्यूलरी कैनाल से निकल रही हैं, और ये है एपिफाइजल प्लेट और लाइन जो डिसाइड करता है कि किसी पर्सन की हाइट कितनी होगी। जब ये फ्यूज हो जाती हैं तो हाइट इंक्रीज होनी जो है वो बंद हो जाती है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैट बोन एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इरेगुलर बोन। No, bleed.